तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती तेरी आरती में तेरी आरती तेरी आरती में करो कृष्ण हरो ज्ञान दो घट भरी भव में फंसी नाव में हार दो घट भरी करुणा करो कृष्ण हरो ज्ञान दो घट भरी भव में फंसी नाव में हार दो घट भरी धरती दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिनकी दया की भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुम्हारी कार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती ओ तेरी आरती में तेरी आरती तेरी आरती में तेरी आरती भटर्षभद्र
कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्याश्रुतैर्हृदये शाम्बे तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलाग झणलाग चिता श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमाम तत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भवेत् दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवेति च कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय, भगवती माँ दुर्गा की जय। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण श्री कृष्ण नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम 57 दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। कभी तुम्हारा
गावो यही गीत गा के मैं धन्यनाथ जाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को जगावे मैया यशोदा हरि को जगाए उठो कन्हैया अब नेत्र खोलो कन्हैया अब नेत्र खोलो। गोप बुला रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा प्रणाम भगवती का वास्ता आज तो प्रणाम करते हैं। भगवान श्री नागजा माँ भगवती के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। पितृ देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों के हृदय के मध्य उन प्रतिष्ठित भगवती माँ राज राजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए भक्तों में उत्तम दिवस की कथा में कल हम सभी लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी। प्रहलाद जी ने भक्ति की भगवान नरसिंह को प्राप्त किया। ध्रुव जी मिली। उस समय भगवान खंबे में रहते लेकिन अब नहीं रहते, ये कलयुग बढ़ गया। भगवान नारायण किसी राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ और नरसिंह बसे प्रति खंभे में बसते हैं लेकिन अब निकालने के लिए कोई प्रहलाद। तो ये भक्ति की प्रथम श्रेणी के जो राजा को और ये हमको शिक्षा देती कि हमारे जीवन में हमने आपको बताया कि दुख में सुख निरंतर करें। जब हमारे जीवन में जब आपको समय मिले तो उनका ध्यान लगाना महिमा को समझे क्या प्राप्त होता है। जाते क्यों नहीं वही प्रतीति और बिना प्रतीत हुए प्रतीति जब तक हम तो आप मुझे इसे महिमा बताइए इसलिए महाराज जिसको तो कहते हैं
इधर अगस्त से कहने लगे कि महाराज एक बार कार्तिक की, अब आप मुझे श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे महात्मा का वर्णन कीजिए। तो कार्तिक जी कहते हैं अगस्त एक विश्वास नाम की मुनि थी। तो जब इधर उसके गलत कार्य को पिता ने देखा, माता मेरी पत्नी भी महाराज बीमार रहती है, जब उनके मन में ये भावना आई तो आज कहते हैं वो गुरुदेव गर्ग ऋषि के पास गए। गर्ग ऋषि ने जब महाराज देखा बालक की जन्म पत्रिका और आपकी पत्नी का भी दोष है, ये बालक रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में गंडांत योग में पैदा हुआ है, इसलिए ये दुर्बुद्धि का बालक है। उसी समय ऋषि को क्रोध आया, तो महाराज ऋत्विक ऋषि ने रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा पतन हो जाए। अब जैसे ही वो नक्षत्र गिरा तो उस नक्षत्र के गिरने से एक सुंदर कन्या का महाराज जन्म हुआ, लक्ष्मी स्वरूप कन्या। तो जब प्रमुख ने उस बालिका को देखा तो अपने साथ लेकर आया, अपने साथ रखा, भगवान की भक्ति कराई, भगवान की सेवा कराई, भगवान की पत्नी का हरण कराई। एक बार कहते देवर्षि नारद मन में विचार किया कि सब लोगों की स्वर्ग की कामना होती है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं देखूं तो सही कि स्वर्ग में जाने के बाद इंसान कैसा रहता है। तो आज देवर्षि नारद स्वर्ग में गए। जैसे ही स्वर्ग में गए उन्होंने क्या देखा कि एक जो देवलोक में, स्वर्ग लोक में एक व्यक्ति है महाराज जो बहुत रो रहा है। उसके लिए खाने के लिए कई प्रकार के पकवान रखे हैं, लेकिन वो केवल रोते जाता है। नारद जी ने कहा भैया तुमको स्वर्ग की प्राप्ति है लेकिन फिर भी तुम रोते हो। तो वो व्यक्ति कहता है महाराज क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास यहाँ पर उपभोग के लिए तो बहुत वस्तु है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मेरे घर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो कामी होगा, क्रोधी होगा, मद करेगा, लोभ करेगा, मास्तर करेगा, और उसके पाप के दुष्प्रभाव के कारण मुझे इस स्वर्ग से नर्क में भेज दिया जाएगा। उसके कर्म के द्वारा मुझे नर्क में भेज दिया जाएगा। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं नर्क में जाकर देखूं कि कैसे जीव कैसे रहते हैं। जैसे ही नर्क में पहुंचे तो क्या देखा, एक प्रेत को यम के दूत बहुत मार रहे हैं और वो मुस्कुराते जाते हैं। अब इतना मार रहे हैं, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं, मांस भक्षण करने के लिए, और जो जो उसको लोभ था इस दुनिया में वो सब रखे, जैसे हीरा, चांदी, मोती, ये ले खा, किसी की इच्छा थी तेरे को, लेकिन वो मुस्कुराता है, मार भी खाता है, मुस्कुराता भी। तो नारद जी कहने लगे स्वर्ग में वो रो रहा था और नरक में ये हंस रहा था। तो नारद जी ने पूछा भैया तुम हंस क्यों रहे हो, यहाँ पर तुम्हें इतना कष्ट दिया जा रहा है लेकिन तुम मुस्कुराते जाते हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे कुल में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो मेरे लिए भगवान की कथा कराएगा, और उसके कथा के प्रभाव से मुझे इस नरक से स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। इस नरक से स्वर्ग में, कि भगवान की कथा के माध्यम से नरक में स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे कर्मों की सजा जो हम करवाते हैं पितरों के निमित्त, क्योंकि दुर्गा ये देवी भागवत क्या कह रही है कि इसको सुन के कुल भी अजर अमर होता है, परिवार भी अजर अमर होता है। ये नहीं कि केवल आप ही अजर अमर होंगे, क्योंकि हमको सबकी चिंता होती है कि हम भी स्वर्ग में जाएं, हमारे बाल गोपाल, हमारा पूरा परिवार जो है उनकी सदगति हो। तो ये देवी भागवत सब परिवार को ही हमारा सदगति दिलाती है। तो इधर जैसे ही नारद जी ने देखा तो कथा का प्रभाव को समझा कि ऐसी कथा की महिमा है कि जो नरक में होता है उसको भी स्वर्ग में भेज दिया जाता है। तो ऋत्विक मुनि मन में यही विचार कर रहे कि कैसे जन्म लिया है मेरे पुत्र ने जिसने मेरे सभी पितरों को नरक में भेज दिया। आज रेवती नक्षत्र का भी पतन हो गया, रेवती नक्षत्र को प्रमुख ऋषि पाल रहे हैं। अब रेवती जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो उनको चिंता होने लगी, तो महाराज इसका विवाह किसके साथ करो।
तो आज प्रमुख ऋषि महाराज जैसे हैं अग्निशाला में गए, भगवान अग्निदेव की प्रार्थना करी, अग्निदेव की पूजा करी, तो भगवान अग्निदेव कहते हैं हे ऋषिवर, आपकी जो पुत्री हैं उनका विवाह राजा दुर्दम के साथ होगा, जो प्रियव्रत के वंश के राजा हैं, और उनकी मां का नाम कालिंदी है। इधर जैसे ही कहा प्रमुख ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का भक्ति पूजा वंदन कर रहे थे। कहते हैं उसी समय संयोग बस दुर्दम ऋषि जैसे ही आए, रेवती से पूछने लगे हे प्रिय, तुम्हारे पिताश्री प्रमुख ऋषि कहाँ हैं? तो रेवती कहने लगी मेरे पिता तो अग्निशाला में है, यज्ञ कर रहे होंगे। इधर जैसे ही दुर्दम गए वहां पर, उतने में प्रमुख ऋषि बाहर निकले, कुशल क्षेम पूछी महाराज आप कैसे हो, आपका घर परिवार सब ठीक है? राजा ने कहा महाराज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में सब ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा आपकी पत्नियां तो ठीक है ना, क्योंकि राजाओं की बहुत सारी पत्नी होती है। कहा महाराज मेरी पत्नियां भी ठीक है। अब प्रमुख ऋषि कहते हैं कि महाराज आपकी एक पत्नी मेरे आश्रम में भी रहती है। दुर्दम राजा कहने लगे मेरी पत्नी? इधर प्रमुख ऋषि कहते हैं हाँ महाराज, जिसको तुमने प्रिय बोल के संबोधन किया वो कोई और नहीं, वो आपकी पत्नी है, तभी तो तुमने प्रिय बोला। तो राजा दुर्दम कहने लगे महाराज मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो केवल। इधर ऋषि प्रमुख कहते हैं महाराज वो अग्निदेव के कारण ही आपने उसको प्रिय बोला है। इधर विवाह की तैयारियां हुई महाराज राजा की और रेवती। अब रेवती नक्षत्र कहती कि पिताश्री मेरा विवाह आप करवाओगे तो, लेकिन विवाह करवाना रेवती नक्षत्र में। इधर प्रमुख ऋषि कहते बेटा उसका तो पतन हो गया, वो तो धरती पर गिर गई, उसको विवाह करवाना ठीक नहीं। तो कहने लगी कि महाराज आप एक बात बताइए, ऋत्वाग ऋषि ने उसको श्राप दिया है कि धरती में गिर जाए, क्या उनसे बड़े कोई संत नहीं है? आप भी तो संत हो, आप भी तो भगवान की भक्ति करते हो, आप भी अपने तप के प्रभाव से मुझे पुनः नक्षत्र लोक में महाराज सम्मिलित कर दीजिए। तो प्रमुख ऋषि ने ऐसा ही किया महाराज, रेवती नक्षत्र में विवाह करवाया और स्वर्ग में महाराज उसको नक्षत्र मंडल में सम्मिलित किया। तो कहते हैं आज राजा दुर्दम रेवती अपने पिताजी के पास विवाह के पश्चात पिता ने कहा बेटा तुम कैसे हो? दुर्दम राजा कहने लगे महाराज आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक समस्या, हमको पुत्र चाहिए, संतान की प्राप्ति। और पुत्र हमारा कौन सा होना चाहिए? मनवंतर होना चाहिए, ऐसा पुत्र की प्राप्ति हम चाहते हैं। तो ऋषिवर कहते कि महाराज यदि आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको 5 बार देवी भागवत की कथा श्रवण करनी पड़ेगी। 5 बार, क्योंकि कथा में विधान है 9 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, 7 बार सुनिए। हम लोग सोचते हैं 1 बार सुनिए वही तो कथा है, ऐसा नहीं होता। नियम होता है, जिस प्रकार ब्राह्मण को 11 रुपए दक्षिणा दी जाती है, 21 रुपए दक्षिणा दी जाती है, 31, 51, 101, 1100, 2100 वो विधान है दक्षिणा का। उसी प्रकार अपने कार्य की सिद्धि के लिए भी ये जो कथा है, पुराण है, शास्त्र है, उनका भी विधान है 5 बार सुने, 9 बार सुने, 11 बार सुने, 101 बार सुने। ये जो अष्टोत्तर कराते हैं वो क्यों कराते हैं? 108 ब्राह्मण को बिठाते हैं, क्योंकि उनकी एक कथा में 108 कथा पूर्ण हो जाती है। एक कथा करने वाले एक कथा है, लेकिन जो 108 ब्राह्मण बैठे हैं उसमें उनके माध्यम से 108 कथा पूर्ण हो जाती है। इधर जैसे ही कहा सो महाराजा आज लोमल ऋषि ऋत्वाग मुनि के पास आए और जैसे ही देखा तो राजा दुर्दम कहने लगे महाराज आप हमको श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराई। तो कहते हैं लोमन ऋषि ने उनको कथा श्रवण कराई 5 बार और उनके घर में मनवंतर रूप में पुत्र प्राप्त हुए। रेवत, उनका नाम रेवत पड़ा महाराज। इधर इन्होंने उनका बड़ा सम्मान किया ऋषिवर का।
इधर सुखदेव, इधर व्यास जी महाराज जी को कहते हैं कि ये जन्मजय, इस कथा का ये प्रभाव है कि जो हमारी कामना होती, जो हम मांगते हैं, वो हमको भगवती माँ दे देती है। इसका विधान ये है कि आप इसको नवरात्रि में करें सर्वश्रेष्ठ, या तो फिर इस कथा का दिन निकाल दें। और दिन भी नहीं निकालते हो, आप इसको अपने आप ही स्वयं पढ़ते हो तो आप इसको कितना भी पढ़ सकते हो, एक दिन भी पढ़ सकते हो, एक महीने भी पढ़ सकते हो, एक साल भी पढ़ सकते हो। इसका कोई दिन मर्तम तदर्थम वा मुहूर्तम क्षण में वचा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या नश्यतेषां दुर्गति क्वचित्। आप एक दिन पढ़ो, आधा दिन पढ़ो, हमने आपको बताया था कि एक क्षण भी पढ़ोगे तो ये भगवती माता कृपा कर देगी। एक आश्चर्य देखा कि जो आपके पिता जिनकी दुर्गति हुई थी किससे, तक्षक सर्प के काटने से, वो आज देवलोक के माध्यम से महाराज सुंदर देव रूप से भगवती माँ के मणिद्वीप धाम में पहुंच गए हैं। और ये मैं स्वयं देख के आ रहा हूँ। और जैसे ही सुना जन्मजय बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पिताश्री को मुक्ति मिल गई, क्योंकि नाग जिसको काट लेता उसको मुक्ति नहीं मिलती। उनके पुत्र अजय जब महाराज इतनी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर भोजन में बांटने में, चाचा जी, चाची जी, राजेंद्र जोशी, सरोज, सच्चिदानंद जी, उर्मिला जी, आशीष, ये भी यहाँ पर आए हो, तन मन धन से भगवती माँ की सेवा कर रहे हैं। आप सब लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो। देखिए टेंट देखिए, पंखा देखिए, ये व्यवस्था भगवती माँ के कारण इन लोगों ने, क्योंकि माता केवल प्रेरणा देती है, करने वाले ये हैं, माता प्रेरणा देती है। और आप लोग जो ये कथा सुन रहे हैं, ये कथा भी कम लोगों को प्राप्त होती है। कामक्षी, आरना, प्रकाश, आकाश, अमन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी काम में लगे हुए। देखिए एक को देखा मैंने जब वहाँ गया था मैं हैदराबाद में, ये बहुत स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रकार सेवा देख के लग रहा है कि वास्तव में ऐसे बच्चे हैं, वास्तव में कि बिना बोले, कि बच्चों को बोलना पड़ता है कि जाओ बेटा काम करो, वहाँ ब्राह्मण बैठ गए वहाँ, ये बिना बोले ही महाराज लगे हुए, कोई कुछ सेवा, कोई कुछ सेवा। और उम्र ज्यादा नहीं है, 7-8 साल का तो ये छोटा सा बालक है जिसका नाम आकाश अमन, जो कल सुदामा बना था। इतने छोटे छोटे बच्चे सब। और ये जो हमारे आचार्य हैं, जिनकी कृपा से महाराज ये कथा पूर्ण रूप से आज होने जा रही है। सबसे पहले हमारे मुख्य आचार्य श्री व्यास जी, राजेंद्र व्यास जी, जो प्रत्येक दिन सुबह सुबह आके वेद मंत्रों के द्वारा, वेदों में ही तो भगवान बसते हैं, पहले वो है फिर जाकर हम हैं। ये जो भागवत गद्दी में हम बैठकर कथा बोल रहे हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो ये सुबह सुबह आके आपको 7 बजे से पूजा में बिठा के वेद मंत्रों का अध्ययन करवा के, जो ये जितने भी ब्राह्मण हैं, ओम प्रकाश नोटियाल जी, पंडित गंगा प्रसाद जी, सुरेश रतुड़ी जी, जमुना प्रसाद जी, राजेंद्र सेमवाल जी और शैलेंद्र जोशी, सुबह सुबह आके भगवती माँ की भक्ति में आप लोगों को रमा रहे हैं पूजा यज्ञ के माध्यम से। भोजन बनाने वाले नोटियाल मुनगाई परिवारों, जो हमारे संगीतज्ञ हैं, अनूप जी, अजय जी, जिनके बिना हम अपूर्ण हैं, यदि ये ना हो तो हम पूर्ण ही ना रहे। कथा तो, क्योंकि भगवान की कथा क्या है, नाम संकीर्तन यस्या, नाम लो या संकीर्तन करो। नाम हम ले रहे हैं, और अगर हम नाम लेते रहेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो उसके लिए संकीर्तन वाले भी कि बोर ना हो, दोनों चीज होनी चाहिए, नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। और हमारे साउंड वाले भैया जो इतनी सुंदर आवाज से आप लोगों को, सब लोगों को कथा श्रवण कराने और ये भोजन बनाने वाले, इन सब का विशेष सहयोग है, और तभी जाकर ये कथा महाराज सफल हो। ये सब भगवती की कृपा होती है। और जैसे मुझ में भी कृपा हुई, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं इस गद्दी के लायक नहीं था, व्यासपीठ के लायक नहीं था। और ये कथा मैं सीखा भी कैसे हूँ, जब मैं वृंदावन केवल घूमने गया था, और वहां जाके ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि महाराज उन्होंने मुझे वृंदावन में रुका। क्योंकि जब मैं कहता हूँ, मैं जब गुरुकुल में गया तो मुझे गुरुकुल में भी एडमिशन नहीं दे रहे थे, ये भी बहुत छोटा है, कपड़ा नहीं धुल पाएगा और भोजन के लिए बर्तन नहीं धुल पाएगा, तो नहीं ले रहे थे। 9 साल का
तो वहां पर भी कहते ठाकुर जी ने किसी को भेजा, वहां पर एक कमलेश्वर जोशी थे वहां पर शास्त्री। वो उसी मंदिर में जहां मैं पढ़ने गया, वहां पर मंत्री के पद में थे श्री कोट के।